हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ ग्रेट पोम। द नेम ऑफ द पोम इज इफ एंड इट इज written by Rudyard Kipling, the famous writer. We'll learn about the writer now. Let's learn a short biography of the writer. Okay, so Rudyard Kipling, in short, Joseph Rudyard Kipling, who was born on 30th of December 1865 in Bombay. Okay, now the new name is Mumbai now in India, and he died in the year 1936, 18th of January, London, England. So he was born in India, Mumbai, and he died in England. Okay, he was an English short story writer, poet, and novelist. He received the Nobel Prize for Literature in the year 1807. किपलिंग्स वर्क्स ऑफ फिक्शन इंक्लूड द जंगल बुक। जंगल बुक का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, इसके ऊपर तो मूवीज़ भी बने हैं बहुत सारे। मैं आगे आपको बताऊंगा। जंगल बुक उन्होंने जंगल बुक आया था 1894 में। फिर किम एक फिक्शनल वर्क है उनका जो आया था 1901 में, एंड देयर वर मेनी शॉर्ट स्टोरीज दैट ही रोट इंक्लूडिंग अ मैन हु वुड बी किंग। तो उन्होंने द मैन हु वुड बी किंग शॉर्ट स्टोरीज शॉर्ट स्टोरी लिखा था जो 1888 में आया था। अब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा द फेमस कैरेक्टर्स लाइक मोगली, बघीरा एंड द इमोर्टल शेर खान। शेर खान तो आप लोगों ने सुना ही होगा शेर खान का नाम। और इसके ऊपर कार्टून भी आया था बहुत पहले, हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग ये कार्टून देखते थे, द जंगल बुक। एंड ये सब जो है ये रूडियट किपलिंग ने क्रिएट किया था। ओके, ऑल दीज कैरेक्टर्स, मोगली, बघीरा, शेर खान जो है, ये सब क्रिएट किया था किसने? रूडियट किपलिंग ने। ओके, और टेलीविज़न में इनके ऊपर मूवीज़ भी बने हैं बहुत सारे। तो ये जो पोम है इफ़, जो हम अभी पढ़ने वाले, द पोम इफ़ दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, एक्चुअली किपलिंग रोट दिस पोम इफ़ फॉर हिज सन। वो एक्चुअली अपने बेटे के लिए ये पोम किपलिंग ने लिखा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोम। ऑटोबायोग्राफिकल पोम। तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल जो है एलिमेंट्स है, तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखा तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ही हुआ। और दोस्तों, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोम है, इसका जो एविडेंस है, प्रूफ है, वो मिलता है हमें लास्ट लाइन ऑफ द पोम में। तो जब हम पोम को ख़त्म करेंगे तब हम देखेंगे कि लास्ट लाइन में जो है किस तरीके से अपने बेटे के लिए उन्होंने ये पोम लिखा। ओके, विल लर्न दैट थिंग। और क्यों उन्होंने ये पोम अपने बेटे के लिए लिखा था? बिकॉज द पोएट वांटेड टू शो हिज सन द राइट वे टू बी अ फ्यूचर लीडर। ओके, तो सही जो रास्ता है वो अपने बेटे को, वो किपलिंग जो है, रूडियट किपलिंग, ये अपने बेटे को जो है सही रास्ता दिखाना चाहते थे कि ऐसा ऐसा करने से लाइफ में सक्सेस मिलता है। ओके, इन ऑर्डर टू बी अ फ्यूचर लीडर। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और नॉट ओनली सी, उन्होंने लिखा तो था अपने बेटे के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके पोम इतना फेमस हो गया। और हम लोग जब देखेंगे द लाइन्स, द मीनिंग ऑफ द लाइन्स, ओके, इतने डीप है कि आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। एंड इट इज़, यू कैन टेक इट टू बी अ वेरी मोटिवेशनल पोम ऑल्सो। ओके, ये जो है एक मोटिवेशनल पोम के रूप में आप इसको ले सकते हैं। यू कैन टेक इट एज अ मोटिवेशनल पोम ऑल्सो। तो ये आपको मोटिवेशन देगा कि हमें क्या क्या लाइफ में करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और अगर हम इस पोम को फॉलो करें तो हमें लाइफ में हम एक अच्छी इंसान बन सकते हैं। वी कैन बिकम अ वेरी गुड ह्यूमन बींग इफ वी फॉलो वॉट एवर हैज़ बिन सेड बाई द पोएट इन दिस पोम। ओके, सो इन दैट वे इट इज़ अ मोटिवेशनल पोम, राइट। लिखा तो था उन्होंने अपने बेटे के लिए, ही रोट दिस फॉर हिज सन, बट स्लोली ग्रेजुअली इट बिकेम सो फेमस दैट everybody started following the poem and the lines actually. So let us quickly learn the poem. This is stanza 1. I'll just read it out very quickly. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise.
ठीक है. Now let's learn the explanation of the poem. And students, I want all of you to keep your textbooks in front of you. Okay, please all of you keep your textbooks in front of you. And why I'm telling you this is because uh, while I make the explanations, I cannot go back. Okay, it's not possible for me to go back. So I will read out the lines and explain it to you. And if you have the book in front of you, then I need not go back. Okay, it will otherwise waste time, and I just want to quickly complete the poem. Okay, so grab your textbooks. You can pause the video, grab your textbooks, and sit, uh, keeping your textbooks in front of you. Okay, so let us learn the explanation. If you can keep your head when all about you are losing this and blaming it on you. Okay, so the poet says that to be a good human being and to succeed in life, we should keep calm when other people around us are losing their cool. तो पोएट ये कह रहा है हमसे कि अगर हमें एक अच्छा इंसान बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, ओके, सो वी मस्ट कीप आवर हेड कूल. ओके, सो इफ़ यू कैन कीप योर हेड का मतलब क्या है? कीप योर हेड का मतलब कीप योर हेड कूल, अपने दिमाग को ठंडा रखना. ओके, कि लोग तो कहेंगे, पीपल विल गो ऑन टॉकिंग अबाउट यू नो अबाउट अस, नेगेटिव थिंग्स अबाउट अस, बट वी मस्ट कीप आवर head cool. Okay, we should not lose our temperament. That means what? हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए. We should not be angry even if others are blaming us for their fault. अगर दूसरे लोग गलती करके हमारे ऊपर गलती डाल देते हैं, तब भी हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए. We should not become angry even if others are blaming us for their own faults. ठीक है, अगर वो खुद गलती करके हमारे ऊपर उनका गलती हम हमारे ऊपर डाल दे, तब भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट बिकम एंग्री एंड कीप आवर हेड कूल. तभी जाके हम लोग एक अच्छे इंसान बन सकते हैं एंड वी कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ. ठीक है, तो बेसिक ये है कि दिमाग को ठंडा रखो. ठीक है, फिर इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. इसका मतलब वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्फ. हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं? हमें अपने ऊपर यकीन, विश्वास रखना चाहिए. वी मस्ट हैव फेथ, वी मस्ट ट्रस्ट आवर सेल्स इवन व्हेन अदर्स डाउट अस. तो लोग हमें डाउट करेंगे, कि जैसे कि आप कोई चीज़ करना चाहते हैं लेकिन लोग जो है डाउट करें कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा. लोगों को डाउट करने दिए, लेट पीपल डाउट अस, बट यू मस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ. ओके, तो हमें जो है अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए. लोग कुछ भी कहने दीजिए उनको, बट आफ्टर दैट वी शुड गिव सम इम्पोर्टेंस टू देयर डाउट टू. तो अब देखिए कि मैंने यहाँ पे कहा कि लोग जो है वो डाउट करेंगे. अब सब लोगों को आप एक कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते ना. कुछ लोग जो है वो हमसे भी इंटेलिजेंट होंगे, दे विल बी मोर इंटेलिजेंट देन अस. तो अगर वो हम पे डाउट करते कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो आप उनको अलाउ कीजिए. ठीक है, आप उनको अलाउ कीजिए, लेट देम डाउट एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट मे बी द रीज़न फॉर देयर सस्पिशन. तो अगर से फॉर एग्जाम्पल कोई इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे आपका टीचर, योर टीचर, इफ़ योर टीचर डाउट्स अबाउट यू, his doubt and any other person's doubt, there is a difference. कोई ऐरा गैरा आप पे डाउट करे और आपका टीचर आप पे डाउट करे, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन योर टीचर्स डाउट एंड एनी टॉम डिक एंड हैरीज डाउट. ठीक है ना? तो आप जो है, अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इफ एनी इंपॉर्टेंट पर्सन डाउट्स about your work or about something that you're going to do, then you allow them to doubt and try to find out the reason for their doubt. आप ढूंढिए कि वो इंसान मुझ पर डाउट क्यों कर रहा है, मुझ में क्या खामियां मुझ में है. ओके, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी. तो उस पर भी आप जो है रीज़न ढूंढिए उसके लिए. ठीक है, तो अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, लेकिन अगर कुछ लोग डाउट करते हैं तो उन्हें डाउट करने दीजिए और उस डाउट का रीज़न ढूंढिए. ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर देयर डाउट ऑल्सो. ओके, then if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. तो इसका मतलब है we should work hard and wait for the result patiently. तो हमें मेहनत करना चाहिए और रिजल्ट के लिए बहुत पेशेंटली वेट करना चाहिए. ठीक है, देखिए हार्ड वर्क, यू कांट गेट सक्सेस इन ओवरनाइट, वन डे. हम लोग, एक कहावत है ना, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, रोम was not built in a
डे। एक ऐसे कहावत आप लोगों ने सुना होगा ना कि रोम एक दिन में तो नहीं बना, रोम शहर, यू नो सिविलाइजेशन, वेन एवर वी टॉक ऑफ सिविलाइजेशन, art, culture, we always take the name of Rome, right? So that city was not built in one day. It took years and years and years. So success does not come in one day. आप मेहनत करते जाइए, ऐसा नहीं कि सक्सेस आपको इमीडिएटली मिलेंगे. यू हैव टू वेट पेशेंटली एंड वी शुड नॉट गेट टायर्ड बाय वेटिंग. और एक चीज़ है कि हम लोग जो है मेहनत कर करके थक जाते हैं, लेकिन जब व्हेन वी डू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट वी लीव दैट हार्ड वर्क. जैसे कि से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ. एक बंदा है, आप लोगों ने यूपीएससी एग्ज़ाम्स का नाम सुना ना, जिसके बेसिस पे जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम्स हेल्ड in India. Okay, now in this UPSC exam, there was a guy who failed in his several attempts. वो बार बार फेल होता गया, वो बार बार फेल होता गया, वो बार बार फेल होता गया. फिर से उसने कोशिश किया, वो फेल होता गया. अगेन ही ट्राइड, ही फेल्ड, ही ट्राइड, ही फेल्ड, ही ट्राइड. ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गया, दूसरे बार ट्राई किया, थर्ड टाइम अगेन ही फेल्ड, अगेन ही ट्राइड एंड देन ही लेफ्ट. No, not like that. He kept on trying and trying and trying. And ultimately, today he is an IPS officer. Ultimately, today he is an IPS officer. So he was not tired by waiting. वो मेहनत करता गया, करता गया, करता गया. He was not waiting for the result. It is written in the Bhagavad Gita also that you must go on working hard and not expect result. Okay? Not expect result. Your duty is only to work very hard. ओके, रिजल्ट तो जो आना है वो आएगा, लेकिन अगर आप फेल भी हो जाते, इफ़ यू फेल ऑल्सो कीप ट्राइंग. ओके, ट्राई अनटिल एंड अनलेस यू सक्सीड इन लाइफ. तो ये है, दिस इज द मंत्र ऑफ सक्सेस एक्चुअली. देन, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज. ओके, सो आई एम सॉरी, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज. इसका मीनिंग है पीपल में लाई अबाउट अस टू अदर्स बट वी शुड नॉट इंडल्ज आवरसेल्व्स इन लाइज. तो देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस हिंदी proverb a lot, right? So you see, people will keep on telling lies about us, but you don't indulge in lies. Don't tell lies yourself. You must always remain truthful. तो इसमें मैं भी आता हूँ. तो we must all remain truthful. This is what Rudyard Kipling is telling, that we must always be truthful to ourselves. और अगर लोग हमारे बारे में झूठ बोलते भी है तो बोलने दीजिए, अब क्या कर सकते. वही मैंने कहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो पीपल विल कीप ऑन टेलिंग लाइज अबाउट आवरसेल्व्स, बट आप जो है यू बी ट्रूथफुल. ओके, देन, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग. इसका मतलब पीपल में show their hatred towards us, yet we must not hate them. जैसे Jesus Christ, okay, there was a section of people who hated him, who wanted to kill him, but he never hated anybody. Instead, when he was crucified, he told them that God forgive them. Okay, so he was of such a big heart. Obviously, he was God, so he had such a big heart, and we must follow those things in our lives also. Okay, so people will hate us, लोग हमें hate करेंगे, लेकिन हमें उन्हें hate नहीं करना चाहिए. Okay, we must love our enemies also. Okay, we must love our enemies also. There's a sermon on the mount in the Bible. वहाँ पे कहा गया है that we must love our enemies and do good to them, है ना. तो you see, इतना बड़ा बात जो है, हम तो अपने दोस्तों से प्यार नहीं करते, हम दुश्मनों से कहाँ प्यार करेंगे. ठीक है ना. तो हमें फॉलो करना चाहिए वो चीज़ जो होली बुक्स में दिया हुआ होता है. वी मस्ट फॉलो ऑल दोज थिंग्स. यू सी, दे स्प्रेड लव, वी मस्ट स्प्रेड लव. सो वी शुड शो आवर लव एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स, no matter if somebody hates us also, if somebody does not love, if somebody does not respect us, no problem. We should always show our love and respect to others. ठीक है ना. Then you see, and yet डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज. अब इसका मतलब क्या है कि आप जो है ये ऊपर के सारे क्वालिटीज़ जो है, ये जो सारे क्वालिटीज़ जो है ना, आफ्टर गेनिंग ऑल दिस क्वालिटीज़, डेफिनेटली आप में क्या आएगा, यू विल बिकम लिटिल प्राउड ऑफ योर सेल्फ. है कि नहीं. यू विल बिकम लिटिल प्राउड, और वी आर टेंड टू बिकम लिटिल प्राउड व्हेन वी हैव सो मेनी क्वालिटीज़.
Okay, we tend to become proud. So the poet is telling here that having acquired all these good qualities mentioned above, people generally feel proud and tend to show off. तो हम शो ऑफ करते हैं कि देख भाई मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं तो लोगों को प्यार करता हूँ, मेरे इतने फ़ैन फॉलोइंग्स है ना। जैसे कि आप यूट्यूब पे देखिए मोटिवेशनल वीडियोस बनाने वाले जो हैं आजकल, जैसे एक नाम बहुत फेमस है, संदीप महेश्वरी। आप अगर उनके वीडियोस देखेंगे तो दे दोज आर वेरी मोटिवेशनल वीडियोस। ओके, सो आप वो ऐसे इंसान बहुत अच्छे, इज़ अ वेरी गुड इंडिविजुअल एंड ऑल हिज वीडियोस आर that comes in YouTube are free of cost absolutely, and almost all his shows are actually free. Not almost, but his shows are actually free. He says that all my shows are free, and actually those are free, actually free of cost. Okay, so आप सोचिए कितने उनके कितने फ़ैन फॉलोइंग्स हैं। आप ज़रा सोचिए कि उनके कितने फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, लेकिन उनमें रत्ती भर भी शोइंग ऑफ नेचर बिल्कुल नहीं है। He does not have this much also, okay, showing show of nature in him. But just imagine, okay, if you have such a big fan following and you tend to show off, you become proud. Okay, so the poet gives us warning, don't do that. Don't be proud of your possessions. Okay, never be proud of your possessions, even if you are rich. Okay, if you are rich, if you have got plenty of qualities in you, do not uh, you know show off. Okay, and do not go that way. Always be humble towards others. हमें जो है दूसरों के प्रति विनम्र, ओके, हम्बल जो है हमें रहना चाहिए. वी मस्ट ऑलवेज बी हम्बल. ओके, नेवर शो ऑफ. सो येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज. इसका मतलब डोंट शो ऑफ एंड डोंट टॉक टू वाइज, मतलब बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए. हम लोग करते हैं ना बड़ी बड़ी बातें, जब हमारे अंदर बहुत क्वालिटीज आते हैं तो हम लोग जो हम उन्हें हम लोग फेंकना बोलते हैं. कभी कभी होता है ना, ज़्यादा हो जाता है, बहुत ओवर हम लोग बात कर लेते हैं. पोइट कहता है कि कभी ये मत कीजिएगा, ठीक है. और जिनके अंदर सचमुच का टैलेंट है वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते. दे नेवर शो ऑफ. वन हु हैज़ गॉट रियल टैलेंट इन हिम और हर, ही और शी नेवर शोज ऑफ. ओके, देन हम लोग आएंगे स्टैंजा 2 पे. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, इफ़ यू कैन meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knave to make a trap for fools, or watch the things you give your life to broken and stoop and build them up. ये them है, okay, build them up with worn out tools. ठीक है, इसका हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं कि इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, तो इसका मतलब कि वी मस्ट ड्रीम, हमें सपना देखना चाहिए, लेकिन जो है वी मस्ट नॉट बी गाइडेड बाय अनरियलिस्टिक ड्रीम्स. वी मस्ट ड्रीम. ड्रीम मतलब हमें ज़िंदगी में कुछ एम होना चाहिए हमारा. वही हम लोग ड्रीम करते हैं ना कि माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर. लेकिन अगर आप कल कहे कि आई माई ड्रीम इज़ टू बिकम स्पाइडरमैन, वो आप कैसे बनेंगे स्पाइडरमैन? दैट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी दैट वी सी इन कार्टून्स ओनली, राइट. तो दोज आर अनरियलिस्टिक ड्रीम्स. या आप सपना देख रहे हैं कि टुमारो अगर ऐसा हो जाए कि देयर इज अ होल over on my roof and money starts falling, that is completely unrealistic. It will never happen, right? And so the poet says that we must dream practical dreams, we must have, but we must not be detached from reality. हमें real world से या reality से कभी अलग नहीं होना चाहिए. We must stay in the real world and dream and have logical dreams. ये सबसे अच्छा लैंग्वेज है कि हमें जो है लॉजिकल ड्रीम्स जो है, जो ड्रीम हम पूरा कर सकते हैं ना, ऐसे लॉजिकल ड्रीम. जैसे सुभाष चंद्र बोस यूज्ड टू से दैट डोंट ड्रीम ऑफ सच थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक ट्रू, ड्रीम ऑफ सच थिंग्स विच यू कैन मेक ट्रू. जैसे ही ऑलवेज थॉट ऑफ हाउ टू मेक द कंट्री इंडिपेंडेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द tyrant British. Okay, right? So he worked according to that. That was a practical dream, and he was actually thinking about all the real things. Mahatma Gandhi, same thing. Okay, his dream was to get independence, and he lived in the real world. He was not detached from the real world. वो अलग तो नहीं हुए रियल वर्ल्ड से, वो रियल वर्ल्ड में रह के सिस्टम्स और मेथड्स के अंदर रह के उन्होंने जो है टारगेट अचीव किया, एंड आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट, राइट.
So we gained independence from the hands of the British. फिर if you can think and not make thoughts your aim, तो we should be able to think over a matter but should not make the thoughts our aim. इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए हम लोगों को, एक्सेसिव थिंकिंग। ओके, तो हमें जो है वी मस्ट नेवर थिंक एक्सेसिवली। ओके, एक्सेसिव थिंग्स। ओके, वी मस्ट नेवर थिंक एक्सेसिवली, टू मच। ओके, इससे क्या होगा कि सो आर थिंकिंग शुड नॉट बी स्कैटर्ड मिसलीडिंग अस अवे फ्रॉम द टारगेट। हमें इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि हम टारगेट से दूर चले जाए, दैट वी गो अवे फ्रॉम द टारगेट। ठीक है ना, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो काम नहीं कर पाते, इसलिए कहते हैं ना कि टॉक लेस एंड वर्क मोर। देयर इज अ सेइंग, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस, टॉक लेस या थिंक लेस भी होता है ये, थिंक लेस एंड वर्क मोर। तो कम सोचिए, काम ज़्यादा कीजिए। अगर आप सोचने में लग गए, अगर आपका दिन में अगर आप 6 घंटा काम करते हैं या 7 घंटा 8 घंटा काम करते हैं, इफ़ यू वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे, और आपका 3-4 घंटा जो है सोचने में ही निकल जाता है, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट। तो यू थिंक लेस एंड यू वर्क मोर, नहीं तो टारगेट से आप दूर चले जाएंगे, यू विल बी फार अवे फ्रॉम योर टारगेट। ओके, टू मच थिंकिंग एक्चुअली मिसलीड्स अस, हमें टारगेट से दूर भेज देता है अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो थिंकिंग thoughts should be our slaves, we are ultimately the master, right? So thoughts are slaves, right? Now see students, let me tell you that I'm going line by line, I'm explaining you line by line. You can take your time, you watch the video uh, for half an hour today, the next day you watch for 15 minutes 20 minutes, but I cannot shorten the video, मैं वीडियो को छोटा नहीं कर सकता। ठीक है, जितना छोटा हो सके मुझसे मैं करूँगा, लेकिन आई कैन नॉट यूज़ शॉर्टकट हियर। ओके, सो यू डिवाइड द वीडियो इनटू पार्ट्स, टुडे यू वॉच लिटिल, टुमारो यू वॉच लिटिल, द डे आफ्टर टुमारो यू वॉच लिटिल, यू डू लाइक दैट। बट मैं वीडियो को छोटा नहीं कर सकता, आई हैव टू गो लाइन बाय लाइन, ओके, टू एक्सप्लेन यू नाइसली सो दैट यू कैन आंसर टू एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड यू कैन गेट समरी फ्रॉम हियर। ओके, इफ़ यू विश टू मेक अ समरी, एग्जाम में कभी कभी आते हैं ना, व्हाट इज़ द मैसेज इन द पोम, तो यू कैन यूज़ दिस समरी, यू कैन पॉज द वीडियोज एंड गो ऑन राइटिंग एवरीथिंग, आप सब कुछ लिख सकते हैं। ओके, देन यू सी, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, तो हम लोग ये देखते हैं ये क्या है। तो यू सी, इट इज़ अ ट्रूथ दैट लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। लाइफ जो है एक लाइफ जो है सक्सेस और फेलियर का कॉम्बिनेशन है। वी गेट सक्सेस समटाइम्स, वी गेट फेलियर समटाइम्स। ऐसा तो नहीं कि हर वक्त आप सक्सेसफुली होंगे। ओके, इवन लेजेंडरी पीपल ऑल्सो दे हैव फेल्ड इन देयर लाइव्स। ओके, तो सक्सेस और फेलियर दोनों जो है जिंदगी के पार्ट्स, दे आर पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। जॉय एंड सॉरो ऑल्सो, दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। गुड टाइम्स बैड टाइम्स, कभी गुड टाइम्स आते हैं लाइफ में, कभी बैड टाइम्स आते हैं लाइफ में। तो हमें जो है इन सिचुएशंस का कैसा सामना करना चाहिए, हाउ शुड वी फेस सच सिचुएशन। जब हम सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में तो वी आर वेरी हैप्पी, जब हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ होता है, जॉय, वी आर वेरी, यू नो, वी वेरी हैप्पी, एक्साइटेड। व्हेन वी हैव गुड टाइम्स इन आवर लाइफ, अगेन वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन क्या होता है जब हम फेल हो जाते हैं, व्हेन वी फेल, ओके, व्हेन वी हैव सॉरो इन आवर लाइफ, जब हमारे ख़राब टाइम चल रहे होते हैं, बैड टाइम्स, तब हम कैसे हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, वी आर ब्रोकन कम्प्लीटली। पोएट कहता है कि नहीं, हमें दोनों सिचुएशंस को एक जैसा हैंडल करना चाहिए। वी मस्ट हैंडल बोथ द सिचुएशंस विथ सिमिलर ट्रीटमेंट इन द सेम मैनर। कैसे? सी, वी शुड एक्सेप्ट बोथ, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, दोनों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें। जैसे हमने लाइफ पोम में सीखा था, शार्लोट ब्रॉन्टेस पोम लाइफ, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि वी मस्ट, these are temporary, success, failure, good times, bad times, all these are temporary in nature, these are not permanent. So we must accept both and face both situations with similar treatment. तो हमें जो है दोनों, इसलिए कहते हैं कि treat those two imposters, imposters मतलब fraud, ओके, imposter मतलब fraud। तो fraud क्यों? क्योंकि fraud जो होते हैं वो temporary होते हैं, their behavior,
their nature are all temporary. Okay, what they show from outside is not what they are actually. इसलिए हम लोग फ्रॉड बोलते हैं. कोई आपको आके कहता है कि आप अगर मेरे कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम उसका डबल कर देंगे, जैसे कि मूवी में दिखाते हैं ना, हम उसका डबल कर देंगे. तो आप जो है आंखें बंद करके उसको आपने 1 लाख रुपया दे दिया और वो आपका रुपया पैसा लेके भाग गया. तो बाहर से इतना पोलाइट वो है, लेकिन अंदर से जो है ही इज़ अ फ्रॉड. तो उसका जो ये पोलाइटनेस टेम्पररी है ना, इसलिए इन लोगों का जो है नेचर टेम्पररी होता है. कोई परमानेंट नेचर इनका होता नहीं. कब अच्छे हैं कब बुरे हैं, वो सिचुएशन को देख के वो लोग वो यू नो फ्रॉडरी करते हैं, झूठ बोलते हैं. ठीक है ना. तो हमें जो है इसलिए इम्पोस्टर्स कहा गया है. ओके, IMPOSTERS, यू कैन चेक आउट योर बुक. इम्पोस्टर्स कहा गया है. जस्ट राइट हियर यू कैन सी इम्पोस्टर्स. ओके, चीटर. इम्पोस्टर्स मतलब चीटर. इसीलिए जो है सक्सेस और फेलियर इन दोनों को चीटर कहा गया. जॉय एंड सॉरो दोनों को चीटर कहा गया है. गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स बोथ आर चीटर्स. सो वी मस्ट एक्सेप्ट दोज चीटर्स इन द सेम मैनर. अगर सक्सेस आए चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर फेलियर आए लाइफ में तो चलो ठीक है कोई बात नहीं. तो बोथ सिचुएशंस जो है सेम ट्रीटमेंट. देन यू सी, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. So very often we see that people misinterpret or even deliberately distort our words to use it in their favor. तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कि आपने किसी के बारे में कुछ कहा या आपने कुछ कहा. ठीक है, आपका कोई दोस्त है, यू हैव अ फ्रेंड एंड यू टोल्ड हिम समथिंग. नाउ यू टोल्ड हिम समथिंग, बट व्हेन ही met another friend of his, he misinterpreted your statement. उन्होंने आपके बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया. आपने एक्चुअली जो कहा था, जैसे कि आजकल टीवी में हमें देखने को मिलता है ना, कि किसी आदमी ने कुछ कह दिया तो उसको तोड़ मरोड़ के जो है लोग पेश करते हैं. एग्जेजरेट, वी कॉल दैट एग्जेजरेशन. उसने वो बोला ही नहीं, लेकिन मिर्च मसाला लगा के जो है एक्स्ट्रा कुछ कह दिया तो झगड़ा लग गया. ठीक है ना. तो तो हमें ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए. हम तो ऑटोमेटिकली गुस्सा करेंगे इन लोगों पे. वी विल लूज आवर टेम्पर, बट द पोइट इज टेलिंग नो, वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर हियरिंग दैट. हमें जो है गुस्सा नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट बी एंग्री, लेट पीपल टेल. अगेन द सेम थिंग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ठीक है ना. तो आप उसको जस्टिफाई क्यों करने जाएंगे बेकार बेकार में झमेला लेके. डोंट लूज योर टेम्पर, कीप योर हेड कूल एंड काम, डोंट बी एंग्री. Rather we should tolerate that, ensuring we have spoken the truth. तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखना है. वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ, दैट वी मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ नो मैटर व्हाट हैपन्स. ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा सच का सहारा ही लेना है. वी मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए ज़िंदगी में. ओके, कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए. इसके लिए अगर लोग हमें हेट भी करते, पीपल स्टार्ट हेटिंग अस ऑल्सो, लेट देम. देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, अगर आप सच बोलते हैं ना, लोग आपको हेट नहीं, कुछ लोग आपको हेट कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल लव यू. एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल लव यू, क्योंकि आप सच बोलते हैं, यू टेल द ट्रूथ. और सच कभी कभी जो है तो होता है ना, हम लोग कहते हैं ना, सच, ट्रूथ इज़ बिटर समटाइम्स. एक्चुअली ट्रूथ इज़ बिटर. सच्चाई जो है होता है वो बहुत कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा होता है. ठीक है ना. लेकिन फिर भी आप सच बोलिए. स्टिल वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ. ओके. और लोग जो हमारे बात को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, पीपल मिस इंटरप्रेट आवर स्टेटमेंट्स, लेट देम डू. ओके, वी मस्ट नॉट गेट एंग्री. ठीक है. वी मूव टू द नेक्स्ट. और watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. ये बहुत motivating lines है friends. This is a very motivating line. In fact, these two lines are very motivating. How? See, we have to hold our nerves, and even after seeing that our favorite things that we built with all our effort and time is broken. मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, देखिए. Okay, let me read this part also. Then we have to pick up the scattered parts and build it all over again. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. देखिए, इसको समझाने के लिए, इस चीज़ को जो है समझाने के लिए, I'll just give an example. See, you must have heard of the famous scientist
सर आइजक न्यूटन, आप लोगों ने सुना है ना न्यूटन के बारे में, सर आइजक न्यूटन, यस। एंड इफ यू नो हिम देन ही डिस्कवर्ड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते कि उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कवर किया था और कहाँ से उनको ये डिस्कवरी का आइडिया मिला था, फ्रॉम वे ही गॉट दैट आइडिया ऑफ दैट डिस्कवरी or that invention, I'm sorry, that invention or discovery, okay, that you can mention me in the comment box, okay. So sir Isaac Newton जब experiment कर रहे थे अपने lab में, in his laboratory, तो क्या हुआ कि उनके लैब में एक दिन आग लग गया, ठीक है ना, उनके लैब में एक दिन आग लग गया। तो उनके जितने पेपर्स थे, whatever papers he had, all were destroyed, all were destroyed। तो उनके पेपर्स जब डिस्ट्रॉय हो गए, आप सोचिए उनको ये करने के लिए all these papers it took him 5 years plus, 5 years and more to prepare all these papers of experiments। ये सब उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है ना, वो किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आप सोचिए कि 5 साल का मेहनत जो है एक दिन के आग में वो जल गया पूरा, इट गॉट बर्न्ड इन इन 1 day और इन फ्यू आवर्स। ऐसा भी कहा जाता है कि उनका एक डॉग था, ओके, देयर आर एक्चुअली 2 वर्जन्स ऑफ दिस स्टोरी। इन द इंटरनेट विल फाइंड दैट हिज डॉग डिस्ट्रॉयड। मैं यहाँ पे फायर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आई फाउंड आउट फायर ऑल्सो एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उनका सारा पेपर्स डिस्ट्रॉय हो गया, आप जस्ट इमेजिन 5 years ऑफ हार्ड वर्क। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो क्या करता? क्या वो दोबारा वो पेपर्स रेडी कर सकता? आई डोंट थिंक सो। वो हार मान लेता कि नहीं भाई 5 साल का मेहनत मेरा चला गया, मैं और इसमें मेहनत नहीं कर सकता, आई एम डन। बट नो, दिस डिड नॉट हैपन विथ सर आइजक न्यूटन। इसलिए तो वो सदी के महान साइंटिस्ट हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ अ ग्रेट 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 साइंटिस्ट। इन्होंने क्या कि ही स्टार्टेड इट अगेन, he started all the experiments again and ultimately he completed। उन्होंने इसको कंप्लीट भी किया। तो आपने देखा हिम्मत। दैट इज वॉट हियर द पोइट इज टेलिंग अस, रूडियर्ड किपलिंग इज टेलिंग अस कि अगर आपका फेवरेट चीज़ जो है, आप अपना समय, एफर्ट, मेहनत से कुछ चीज़ बनाते हैं और वो चीज़ जो है टूट जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, इफ इट इज डिस्ट्रॉयड और ब्रोकन और वॉट एवर, ओके, स्टिल देन वी हैव टू पिक अप द स्कैटर्ड पार्ट्स एंड बिल्ड इट ओवर अगेन। फिर से आप अपने मेहनत से जो है, विल पावर से जो है, मेंटल स्ट्रेंथ से जो है, आप उस चीज़ को फिर से कीजिए, हार मत मानिए, डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट। तो इसीलिए जो है व्हाट वी लर्न फ्रॉम these two lines is patience and the mental toughness would help us build them again। आपको अपने मन को तैयार करना होगा। You must prepare your mind and your heart that I will start again and I will build the same thing, the destroyed thing again, no matter what happens। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं फिर से उसे बनाऊंगा। That patience and mental toughness जो है आपके अंदर होना चाहिए। That is what the poet is telling। ओके, सो विथ वोन आउट टूल्स, आपके पास जो भी बचा कुचा है उसी से आप फिर से जो है तैयार कीजिए, राइट। सो स्टैंजा 3, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। If you can make up one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there's nothing in you except the will which says to them, hold on। Very 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 motivating lines। So here you see, if you can make one heap of all your winnings, ठीक है, and risk it on one ton of all pitch and toss, what does it mean? I'm explaining you two lines, okay, so that it is easy for you to understand। The poem is a little long also। Here the poet talks about the capability of taking big risks to achieve much greater success। देखिए, nothing venture nothing gain,
This is again another saying in English. Nothing venture, venture मतलब risk, nothing venture, nothing gain. इसका एक और वर्जन भी है, नो रिस्क नो गेन. अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लेते, कुछ बड़ा आपको करना है लेकिन आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, यू वांट टू डू समथिंग बिग बट यू आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, नहीं होगा, फिर आप छोटे ही रह जाएंगे, वी विल रिमेन टाइनी. इफ़ यू वांट टू डू बिग देन यू मस्ट टेक रिस्क इन लाइफ. ठीक है ना. नाउ taking big risks to achieve much greater success and keeping quiet even if we lose the bet. तो ऐसा भी नहीं कि आप जो है सक्सेसफुल होंगे. कैन यू गारंटी सक्सेस? कि चलो आपने जो है शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा दिया और आपने सोचा कि नहीं, ये पैसा मेरा डबल होके आ जाएगा एक साल में एंड आई विल बी द richest man in India. No, that guarantee cannot be given. You must be ready for failure also. और कुछ लोग होते हैं जो फेल होने के बाद जो है रोते रहते हैं, हाँ मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया. नहीं, पोएट सेज कीप क्वाइट, डोंट गो ऑन टेलिंग पीपल दैट आई फेल्ड. इवन अगर आप सक्सेसफुल भी होते तब भी आप चुप रहिए. ठीक है, डिंडोरा पीटने का कोई ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू beat or play the trumpet that I have won. अगर आप फेलियर भी इफ़ यू फेल ऑल्सो, अगर आप फेल भी हो जाते तब भी जो आप चुप रहिए. ठीक है, इवन इफ यू लूज ऑल्सो कीप क्वाइट. दिस इज येट अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर मेंटल टफनेस. ये भी एक मेंटल टफनेस है. देखिए, आप जस्ट इमेजिन कीजिए ना, आपने जो है बहुत मेहनत किया किसी चीज़ के पीछे, यू हैव डन प्लेंटी ऑफ हार्ड वर्क and taking big risks in life. Okay, you did not think that that thing will get success or not, that was not guaranteed also, but still you did and you presented that particular thing somewhere, and what you received was failure. You failed. Obviously normal people जो है will start crying and telling people I lost. There are many people who start complaining also. Okay, we should not do that. We should be mentally tough. Okay, so we should have that mental toughness inside us. तभी तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे ना. Then you see, तो and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. This is the meaning. Okay, तो 4 लाइन जो है, if you can make one heap of all your wedding still and never breathe a word about your loss. 4 lines I have explained here. Okay, यहाँ जो है देखिए, ये 4 लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दी. यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक बार, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आई हैव एक्सप्लेन यू दिस 4 लाइन्स. ओके, यहाँ लॉस तक आप मार्क कर सकते हैं अपने बुक में. ओके, सो दीज आर द 4 लाइन्स आई हैव एक्सप्लेन. फर्स्ट 4 लाइन्स इन स्टैंजा 3. नेक्स्ट वी मूव ऑन to the other 4 lines. Okay, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold one when there is nothing new except the will which says to them hold on. So here we have to force our body. तो यहाँ heart, nerve and sinew means actually our body. Okay, heart, nerve and sinew means actually our physical body. Okay, our physical body and mind also, to serve us even if it has lost the strength due to old age or illness. तो देखिए, तबीयत ख़राब या बुढ़ापा या फिजिकल स्ट्रेंथ आपका जो है कम हो गया. ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे हम जो है वो वीक हो जाते हैं ना. वी become too weak, right, to work, है कि नहीं. But thus we should keep on working driven by the power of will to hold on. तो एक जो है, मैं even old age also, if I give an example. Okay, you see,
I have made a video, that was my first video in this channel itself. ओमनी ज्ञान में ही मेरा एक फर्स्ट वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए. सेकंड वीडियो, आई एम सॉरी, फर्स्ट या सेकंड वीडियो है. उसमें आप देखिए कि मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के बारे में मेंशन किया है. मेंशन फ्यू पीपल देयर हु डिस्पाइट देयर फिजिकल डिबिलिटी हैव अर्नड लॉरल्स. एक्चुअली दे स्टिल अचीव्ड फेम. दे स्टिल अचीव्ड फेम. दे हैव अचीव्ड फेम इन लाइफ. ओके, उन्होंने इम्पॉसिबल चीज़ों को अचीव किया. दे अचीव द इम्पॉसिबल. एक्चुअली फेम वर्ड में बाद में देता हूँ, ठीक है, फेम वर्ड में शायद इसमें फिट ना हो. दे अचीव द इम्पॉसिबल. एक्चुअली देयर इज़ अ 60-year-old जापानीज मैन हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. अब सोच सकते हैं 60 साल का जो है, हम लोग बूढ़ा कहते हैं उनको, बट आप सोचिए ना, एक 60-year-old मैन, I can't call him old man also, okay, but still, 60-year man, he climbed Mount Everest, and that too till the top summit of the mountain. So can you imagine how willpower, driven by the power of will to hold on, कि मैं कर सकता हूँ, compelling our body and heart to their job. कल आपका बुखार है, say for example आज आपको बुखार आ गया, you have fever. Okay, you have fever, but tomorrow you have exam. Will you accept defeat? No, you'll try to force your body. Okay, let me see, let me try. Okay, my preparation is good, I have every possibility of getting good marks in the exams, let me try once. आप दवाई पिएंगे और आप अपने जो है विल पावर को आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे. ओके, even it is said that willpower can defeat death also. People on the verge of death, okay, they also come back. They also come back. वो मृत्यु से जो है, मौत से वापस आ जाते हैं just because of willpower. Okay, so it is your willpower actually. Okay, and that will keep your body and heart to do their work. So here to the poet talks of mental strength and willpower. तो यहाँ पे जो है पोएट मेंटल स्ट्रेंथ और विल पावर के बारे में बात करें. देखिए, physical old age, illness, these are part of our life, but with the help of mental strength and willpower, जैसे कि मैंने 60-year-old man के बारे में आपको बताया ना, how did he climb Mount Everest, the 60-year-old man? Willpower, mental strength. Despite old age, he went, no? Okay, he was not lying on the bed and crying that I am an old man, I am an old man. No, he went. Willpower, mental strength. Okay, so I hope you understood. So stanza 4. Stanza 4 is the last stanza. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. So here, my son actually, here my son is actually the son of Rudyard Kipling. If you are asked in the exam, okay, that is the poem an autobiographical poem, then you can mention yes, the last line is actually the poet wrote this poem actually for his son. Okay, Rudyard Kipling ने अपने बेटे के लिए ये लिखा था. तो ये है वो evidence, this line, the last line. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch. So we should always stay in touch with people from every class of the society, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या educated हो या uneducated हो. We must keep in touch with people from every class of the society. यह class का मतलब अमीर, गरीब, educated, uneducated, सबके साथ हमें जो है रिलेशन रखना चाहिए, अच्छा रिलेशन रखना चाहिए. ठीक है ना? We should be able to talk with common mass without losing our virtue or moral values. तो वी शुड बी एबल टू टॉक विद कॉमन मास, मतलब जो कॉमन लोग है, जो कॉमन पीपल है, या मास मतलब पीपल. तो वी शुड बी एबल टू टॉक विद द कॉमन पीपल, बट शुड नॉट लूज आवर वर्च्यू एंड मोरल वैल्यूज. एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. यू सी कि जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, देखिए कई तरह के लोग होते हैं, एंड ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन नेचर, हैबिट्स. ठीक है, तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंसान है, मैंने यहाँ पे पहले ही कहा, आई टोल्ड यू हियर दैट वी मस्ट मिक्स विथ
every class of the society. Okay, now you met a person who actually has the habit of smoking. Okay, now you tell him not to smoke. Smoking is bad for health. Okay, smoking, and you tell that person is smoking is bad for health, but that person doesn't listen to you. He's much senior to you in age. You are a student and that person is much senior to you in age, so, or maybe he's a friend, chalo. Okay, now don't lose your moral value for his sake. That means if he forces you to smoke, no, you must not give, you must not drive away, dispel your own moral virtues for the sake of that person. Alright, you're getting the point. Then you see, you'll find people who uses languages which are slang. You explain that person, don't use slang language, it's not good, but that person doesn't listen to you. You don't deal with slang language, so don't lose your own moral virtue or moral values. You're getting the point. Okay, you mix with everybody, but don't, if you find any bad habit in them, don't follow that thing. Okay, you mix. There's no um, you know a hurdle in mixing with them. There's no obstacle in mixing with them. Okay, you can have good relations with them, no problem, but don't forsake your moral values. Okay, or virtues for them. Okay, you keep your values intact inside you. That's it. So again, we should be able to walk with kings. So here you see, or walk with kings nor lose the common touch. So we should be able to walk with kings without going beyond the reach of the common people. Now say for example, you are given access to the prime minister's office, and directly you talk to the, you have access in talking to the prime minister directly or the chief minister directly. See, you have been given access. What will happen, tomorrow you will become proud. It will happen with many people that I have access to the prime minister's office, I have access to the chief minister's office, I can at any point of time call the PMO and do this, do that, talk on official matters or something, and then slowly you lose touch from the common people. आप common people से जो है दूर चले जा रहे हैं. You move far away from the common people. Rudyard Kipling is telling us, don't do this. Keep in touch with the common people, keep relation with big people also, keep relation with small people also. Treat them according to their positions. You're getting the point. You must respect everybody, but आप एक राजा को जैसे रेस्पेक्ट करेंगे, आप सेम रेस्पेक्ट जो है किसी नॉर्मल इंसान को तो रेस्पेक्ट हम देंगे, बट दोनों में डिफरेंस होगा ना. ओके, इन फ्रंट ऑफ द किंग you'll stand up, you'll fold your hands. When it tells you to sit down, then you sit down. But when you meet a normal people, you don't need to do any such formalities. This is what I'm talking of. Okay, don't take it otherwise. आप discriminate जो ये word होता है ना, that I am not telling. Okay, but respect is like he's a king, so, or say for example a prime minister, PM. Okay, in front of him if you go, you have to stand. There is a manner in which you should stand, even dress code also. But when you meet a normal people, a common people, no such formalities are needed, only good behavior. All right, he's happy with that only. Normal people are happy, common people are happy with that common behavior only. All right, little love, little kindness, little manner, that is only what the common people want. So you walk with kings, no problem, but don't go away from the common people also. Okay, stay with them. And then you have, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much. That means we should build ourselves strong enough mentally and physically so that neither enemies nor loving friends can hurt us. So we must prepare ourselves strong enough, mentally strong, physically strong, so that
नीदर आवर एनिमीज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट अस. You never know who can hurt you. Even your friends can hurt you sometimes. Okay, enemies are always there to hurt us. So we must build ourselves mentally and physically. तो हमें mentally और physically जो है अपने आप को prepare रखना चाहिए ताकि enemies जो है हमें hurt ना कर पाए, loving friends भी हमें hurt ना कर पाए. Moreover, we should develop healthy relationship with everybody. If all men count with you, but none too much. तो वी शुड डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप विथ एवरी वन. ये तो पहले भी दिया गया है ना. इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्चू और वॉक विथ किंग्स, ऑलमोस्ट सेम. ओके, कि हमें सबके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए एंड शुड नॉट अलाउ एनी वन टू हार्म अस. तो हम लोगों को भी अलाउ ना करें कि वो हमें हार्म करे. देखिए, आप अगर बहुत अच्छे हैं आप बहुत अच्छे हैं, से फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी गुड, ठीक है, तो आपका कोई दुश्मन आके आपको बोलता है आई विल किल यू एंड यू टेल ओके किल. नो, यू शुड नॉट डू दैट ऑल्सो, राइट. वो नहीं करना चाहिए आपको. आप प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए. इसीलिए तो कहते हैं कि मेंटली फिजिकली प्रिपेयर है सो दैट नो वन कैन हार्म अस. सो डोंट अलाउ एनीबॉडी टू हार्म यू. ओके, इट इज़ योर लाइफ, यू हैव द राइट टू लाइफ. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू लाइफ. सो यू मस्ट नॉट अलाउ योर एनिमीज और फ्रेंड्स और हुएवर इट इज़ टू इवन हर्ट यू, टू हार्म यू. ओके, तो लोगों से अच्छे रिलेशन बनाइए, लेकिन किसी को अलाउ मत कीजिए कि वो आपको हर्ट करे. तो फिर क्या कहा गया है कि इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन. अब अनफॉरगिविंग मिनट 60 सेकेंड्स विद डिस्टेंस रन क्या है, डिस्टेंस रन क्या है, ये देखते हैं हम लोग. देखिए, हम लोग पहले तो हम लोग वी नो दैट टाइम इज़ प्रेशियस. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. टाइम हम लोगों के लिए वेट नहीं करता है. टाइम डजंट वेट फॉर अस, राइट. अ मिनट इज़ फिल्ड विद 60 सेकेंड्स. हमें पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. 60 seconds is equal to 1 minute. We know this thing. Okay. So time और minute is here called unforgiving. तो time को यहाँ पे, minute को यहाँ पे, या time को यहाँ पे unforgiving कहा गया है. इसका मतलब time does not forgive us. इसका मतलब क्या है? Time does not wait for anybody and doesn't forgive him who wastes it. तो आप से फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अपना ज़िंदगी का जो है टाइम अगर वेस्ट करता है, ठीक है, यू नो, अनाप शनाप करने में अगर वो अपना टाइम वेस्ट करता है, तो उस विल ही गेट बैक दैट टाइम दैट ही वेस्टेड? नेवर. दैट इज़ वाई टाइम इज़ अनफॉरगिविंग. टाइम किसी को माफ़ नहीं करता है. एक बार टाइम हाथ से छूट गया, वो लौट के नहीं आएगा. आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए ना अपना. से फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज़ अ ग्रेजुएट नाउ. ओके, ही इज़ अ ग्रेजुएट नाउ विथ very poor marks. He somehow passed his graduation. ठीक है, अभी उसका जो है कुछ साल बाद उसका उम्र चला गया. से he passed his graduation with poor marks and then after sometimes he got a very minimum job with minimum income. ओके, उसको एक मिनिमम इनकम वाला जॉब मिला. ठीक है, तो 5-6 साल बाद ही रिग्रेट्स कि काश अगर ग्रेजुएशन के टाइम में मैं अच्छा पढ़ता. that I wish I had studied nicely during my graduation time. Then I would have got a very good job with a very good salary. है कि नहीं? But कोई फ़ायदा है? Now is there is there any point in thinking about all these things now? It has gone already. He did not work hard during his graduation time, and now after 5-6 years, when now he's doing a very small job, petty job with a minimum income, now he regrets. So can he get his 5 years back? So that is why you see time is unforgiving. Now we should utilize every minute of our life in productive work. ठीक है, हमें जो है हर मिनट का इस्तेमाल करना चाहिए. वी मस्ट यूज़ एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ इन प्रोडक्टिव वर्क. अच्छे काम करके हमें जो है एवरी मिनट का, हमें एवरी सेकेंड, एवरी मिनट का हमें जो है उसका एक प्रॉपर यूज़ करना चाहिए. वी मस्ट यूज़ आवर टाइम वेरी प्रॉपरली इन डूइंग प्रोडक्टिव वर्क, कुछ अच्छा करके. वेस्टिंग टाइम इज़ नॉट समथिंग वी कैन अफोर्ड इन आवर शॉर्ट लाइफ स्पैन. देखिए, हमारा लाइफ तो ऐसा नहीं है कि ना हम 200 साल जिएंगे, दैट विल लिव फॉर 200 years. इज़ इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट. हार्डली 80 to 90. अब तो 90 भी नहीं होता है एवरेज. अगर हम पकड़े तो 75-80. and you see lots of new diseases are coming. You take the example of this corona. Life has no guarantee nowadays, so we can't afford in our short life span जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते
कि हम टाइम को वेस्ट करें. मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी डू इज दैट वी वेस्ट आवर टाइम, वी कीप वेस्टिंग आवर टाइम. और जब समय चला जाता है, व्हेन टाइम इज गॉन, देन वी रिग्रेट कि काश अगर अगर मैं ऐसा, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई किया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता. क्या फ़ायदा ये सब सोच के, अभी टाइम हैज़ गॉन ऑलरेडी. ओके, तो दैट इज़ वाई टाइम इज़ अनफॉरगिविंग. एंड with 60 seconds worth of distance run, which means that we must utilize every minute of your life, and there is no word like rest here. Okay, we waste our time sleeping, gossiping, this and that. We must keep running in the sense we must keep doing our work, productive work, and utilize every minute of our life. That is worth of distance run. ठीक है ना. नाउ योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट. अब ये जो फाइनल जो 2 लाइन्स है ना, फाइनल जो 2 लाइन्स है, ये एक्चुअली जब आपने ये सब कर लिया उसके बाद नाउ यू गेट सक्सेस इन लाइफ. तो योर्स इज द अर्थ मतलब अगर आप ये सब कुछ करेंगे, ओके, so it is the achievement time. So finally comes the achievement that we can get if we fulfill all the conditions mentioned so far. तो अगर हम लोग पोएट जो कहता है, फर्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा, लास्ट 2 लाइन को छोड़ के, ओके, लीविंग द लास्ट 2 लाइन्स, बाकी आप जो अगर आप करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेसफुल. ओके, इन लाइफ यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ. वी कैन विन दिस अर्थ एंड एवरीथिंग इन इट. तो अगर आप ये सब कुछ एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो यू कैन विन दिस अर्थ. इस अर्थ के ऊपर आप राज करेंगे. यू विल रूल ओवर द अर्थ. ओके, एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, यू रूल ओवर एवरीथिंग. वी कैन गो टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड रूल ओवर एवरीथिंग. यहाँ रूल जो है आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिए. रूल मतलब जो है आप खुश रहेंगे, यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आप पूरे दुनिया में सबसे ऊपर रहेंगे अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं. सुनने में बहुत आसान लगता है ये फर्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, लेकिन इसे फॉलो करना उतना ही मुश्किल है. आपको, हम सबको जो है बहुत प्रैक्टिस, मेहनत करके जो है, बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस करके भी हमें करना पड़ सकता है अगर हमें ये सब चीज़ें करना है तो. लेकिन करना तो है. वी मस्ट एक्चुअली फॉलो ऑल दिस थिंग्स, सो वी वुड बी अ कंप्लीट एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. ठीक है, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन. यहाँ मैन का मतलब है परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. डोंट टेक मैन एज अ जेंडर हियर. मैन इज नॉट अ जेंडर. ओके, मैन को यहाँ पे जेंडर के रूप में मत पकड़िए. मैन, वीमेन, नो. मैन हियर मीन्स, मैन का मतलब यहाँ है ह्यूमन बीइंग. ठीक है ना. ह्यूमन बीइंग रेफर्स टू बोथ मैन एंड वीमेन. सो मैन का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग. सो इफ वी फॉलो ऑल दिस थिंग्स विल बी अ कंप्लीट एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. हालांकि परफेक्ट बोल के कुछ होते नहीं है, बट द पोइट इज एक्चुअली टेलिंग, एक्चुअली यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ लॉर्ड बुद्धा. You take the example of Lord Buddha. ठीक है, he sacrificed so many things to gain that divine wisdom, nirvana जिसे हम कहते हैं, salvation, right? He left his home also, his wife, his child, he left everything and he went away in search of salvation, to attain salvation in fact, है ना. तो perfect human being. तो if we follow all these things we become a perfect human being. तो जैसे कि मैंने फर्स्ट बायोग्राफी के अंदर ही आप सब लोगों को बोला था कि किपलिंग एक्चुअली रोट दिस पोम इफ फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए लिखा था, एज इट इज़ एड्रेस्ड इन द वेरी लास्ट लाइन. तो यहाँ पे जो सन वर्ड है ना, मैंने आपको दिखाया ना, सन, माई सन, तो उनके बेटे के लिए लिखा था उन्होंने. तो द पोइट वांटेड टू शो हिज सन द राइट वे टू बी अ फ्यूचर लीडर. तो फ्यूचर लीडर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो जो है उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखा था. और ये पोम इतना फेमस हो गया कि अभी हम सब जो है ये फॉलो करते हैं. दैट इज़ वाई दिस पोम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोम दैट हैज़ बीन गिवन इन योर एडिशनल इंग्लिश, क्लास 10 एडिशनल इंग्लिश syllabus. Okay, it's a beautiful poem. Now I hope all of you have understood this poem very nicely. The explanation was a little long, but I think you can like divide it into parts. You watch little today, you watch little tomorrow, and please take notes. My request to all the students is to take notes.
डोंट सिंपली वॉच द वीडियो, प्लीज़ डोंट सिंपली वॉच द वीडियोस, टेक नोट्स। नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये एक समरी के रूप में आएगा, आप देखिए, ठीक है ना। ये एक समरी जो है, ये एक समरी हो गया, बिगिनिंग से एंड तक ये एक समरी हो गया। तो अगर आप इसे लिख भी लेते हैं, इफ़ यू राइट ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस, all these explanations, if you write all these explanations, if you write, you'll get a summary and you'll be able to answer any questions and answers. अब हर क्वेश्चन एंड आंसर का, हर क्वेश्चन का जो है आप आंसर कर पाएंगे अगर आप पूरे चीज़ों को जो है आप लिख ले, इफ़ यू राइट डाउन इन योर कॉपीज। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ दैट डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, प्लीज़ राइट इट डाउन। राइटिंग आपको हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा आपको, ठीक है ना। राइटिंग से क्या होता है, आपका स्पीड इंक्रीज होता है राइटिंग से। इफ़ यू प्रैक्टिस राइटिंग, स्पीड इंक्रीजेस, then you see when you write, many things enter your head in a better way. Instead of just watching the video, if you keep on writing and taking notes, it will enter your head also. You'll be able to remember it for a long time, ठीक है ना, retain in your memory for a long time. तो I hope you have understood, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पोम। And if there's any doubt, as I always say, please feel free to comment in the comment box. And there's one more thing, you can follow me in Facebook also, okay. If after I get you know um, a good number of followers in the Facebook, then I will start uploading notes there, specially made by me, okay. I'll be uploading notes there. Obviously the notes will come for free only. I don't charge any money, everything comes free of cost, absolutely, okay. So once I get a good number of followers, it will motivate me also. Otherwise, with right now I think there are some 10 followers, 10-15 followers, which is very less, okay. So I want maximum followers, okay. जब maximum followers हो जाएंगे फेसबुक पे, तो जो है मैं वहाँ पे नोट्स डालना, आंसर्स डालना स्टार्ट कर दूंगा। एंड यू कैन राइट फ्रॉम देयर ऑल्सो, यू कैन वॉच वीडियो फ्रॉम हियर, राइट डाउन नोट्स फ्रॉम देयर, ठीक है ना। तो आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं फेसबुक का लिंक नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लाइक्स थोड़े कम आते हैं मेरे वीडियोस पे, व्यूज़ आते हैं बट लाइक्स कम आते हैं, बहुत कम आते हैं लाइक्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को जब देखते हैं तो लाइक कर दे, एक लाइक तो बनता है मुझे लगता है, ठीक है। सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में जो है शेयर करें। प्लीज़ शेयर द वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड लाइक, ठीक है। आप लाइक कर दीजिएगा। मैं इतने मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, इसे बनाने में बहुत टाइम लग गया, 2 दिन लग गया, और फिर इसे जो है PDF से मैं पूरे वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एंड आई हैव परचेस्ड अ पेन टैब ऑल्सो फॉर मी, ओनली फॉर यू, ओके। आई परचेस्ड अ पेन टैब, तो मैंने एक पेन टैब खरीदा टू बेनिफिट ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक्स कर दीजिए और शेयर कीजिए। और एक चीज़ है मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों को कोई भी डाउट होता है ना, प्लीज़ कमेंट, फील फ्री टू कमेंट। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, आई लाइक रिप्लाइंग टू द कमेंट्स एक्चुअली। प्लीज़ ओके, कमेंट कर दीजिएगा नीचे, डू कमेंट, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट। एटलीस्ट आपको वीडियो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये भी लिख दीजिए आप नीचे कि सर वीडियो वॉज गुड, वीडियो वॉज नॉट गुड, जो भी हो आप नीचे लिख दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्सेस में जब कमेंट्स आएंगे। ऑब्वियसली मैं बहुत ध्यान से वीडियोस बनाता हूँ, तो ख़राब होने का चांसेस तो कम है। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस अच्छे हो, आप सब लोगों को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूँ मैं, ओके। आई एक्सप्लेन यू वेरी नाइसली। एंड अनदर थिंग, सम स्टूडेंट्स वर एक्चुअली इंक्वायरिंग अबाउट सोशल स्टडीज़। आई वॉज सपोज टू स्टार्ट सोशल स्टडीज़ एक्सप्लेनेशंस, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गया एक्चुअली। और मैं बेसिकली आई वॉज कंसनट्रेटिंग मोर ऑन इंग्लिश लिटरेचर एक्चुअली and grammar. That is why I was not getting time with social studies. Please give me some time, students. I'll try to make lessons on social studies also, history, civics, geography and economics, but you have to give me little time, okay. I'm trying to complete the English portion first, okay, and once I get time I'll start with social studies also, ठीक है ना। तो that's all from me then, um, with love from Omnigyan, and all the best to all of you. I'll come with another new video after some times. Keep watching the channel and press the bell icon so that you get updates whenever I upload any new video, okay. So thank you all of you, with love from Omnigyan, and all the best to all of you.